शेख रोहेल असगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के मौक़िफ़, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर बजट भी खासा एक मुश्किल था। तो रोहेल असगर साहब, मुद्दत पूरी होते हुए और इस साल में इलेक्शन सर वो होंगे नज़र आ रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी सूरत हाल मुल्क की ऐसी नहीं है कि इलेक्शन हो ना हो, क्या हो। हजूर, मैं आपको एक गुजारिश करूँ। पहली बात तो ये है कि मेरी जो बात होगी ना, वो मेरी अपनी सोच हो सकती है जी। आप उसको इत्तेफाक नहीं कर सकेंगे, वो आपकी अपनी एक स्वाबदीद है। मैं आपसे मजबूर तो नहीं करूंगा कि आप मेरी बात। बिल्कुल सर, आप हम तो चाहते हैं हर बंदे की बात अलग है और उसका एहतराम है। सर मैं ये अर्ज करूँ आपको, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। मैं पिछले 30 सालों से इसी मैदान में हूँ, इलेक्शन लड़ा हूँ। मुझे कभी आज तक ये समझ नहीं आई कि इलेक्शन क्या हर बात की रेमेडी इलेक्शन है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं, उनको दुरुस्त करना जरूरी है या इलेक्शन कराना जरूरी है? बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन जाती है बस। और दूसरी बात एक और मैं ये आपसे करूँ कि बहुत जल्दी करते हैं हम फैसला करने में। रुकिए जरा, अभी वक्त है। जब वक्त आएगा तो फिर आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि अगर फर्ज कीजिए मैं फर्ज करता हूँ, फर्ज कीजिए अगर इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं होते तो इलेक्शन आगे करना पड़ता है। देखना पड़ेगा दलील क्या है। अगर तो आम आदमी उस दलील से इत्तेफाक करेगा तो फिर तो मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब है, और अगर उस दलील से आम आदमी बात नहीं करेगा तो मेरे ख्याल में फिर उस वक्त के हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा बड़े सीरियसली। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बिफोर टाइम हमने इसको शुरू कर दिया और मौका नहीं है। सर अभी तो देखें 12 तक तो आपकी पार्लियामान की मुद्दत है जिसके आप भी मेंबर हैं। तो सर आप आइन की हमेशा बात करते हैं कि अगर आइन को प्रिवेल करना है तो फिर तो मुद्दत तक असम्बली ने जाना है और उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप है, उसका इलेक्शन है। आप लोग अगर पार्लियामान में जाएंगे तो ही मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है ना। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ, पार्लियामान और आइन बिल्कुल आपस में जुड़े हुए जी, और ये आइन ही आपको इजाजत देता है अगर ऐसे हालात हों मुल्क के जिसमें आप दुराहे पे खड़े हैं कि आपको मुल्क को दुरुस्त करना है, तो आपको आइन ही इजाजत देता है कि आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और उसके लिए आपको असेंबली से इजाजत लेनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में कुछ बहुत सारी चीजें जिनको आप इंतजार करेंगे, इंतजार करने के बाद आपके सामने आएंगी। सही तो जब आप सामने आएंगी तो खुल जाएगा सारा कुछ। मुजाहिद बरेलवी साहब, सर वो कह रहे हैं कि वक्त और इंतजार हो सकता है, मुल्क को ठीक करना हो तो असेंबली से इजाजत हो सकती है, वक्त से पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब। शेख साहब, एक तो अभी देखें वो जो मैं आपसे बहस कर रहा था, थोड़े सीनियर सीजनड आदमी हैं और मेरी इनसे बड़ी नियाजमंदी रही है और आपने और मैंने कहा ये वो शेख साहब जो है नवाज शरीफ साहब के खास सीनियर सीजनड और बड़े बैलेंस्ड आदमी है। तो आपने देखा होगा कि जैसे सियासत के सहाफत के तालिब इल्म की बात को वो आगे बढ़ा रहे थे बिल्कुल, और मैं जरा इशारों किनारों में कह रहा था कि हालात नहीं है, उन्होंने वादे कर दिया कि जी कैसे होंगे इलेक्शन इन हालात में। और उनको यानी हो सकता है सियासी तनाजुर में भी देख रहे हो और माशी तनाजुर में भी देख रहे हो, लेकिन बजट तो पेश कर दिया गया है, पैसा कहां से आएगा? डॉलर 300 रुपए पे पहुंच चुका है। IMF ने अगर कॉल नहीं की है तो वो कुछ नहीं कह रहा। महंगाई का क्या हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, और लॉ एंड ऑर्डर ऐसी वैसी नहीं फेल हो गई थी पंजाब की गवर्नमेंट। रोहिल साहब एग्री करेंगे कि ऐसा लग रहा था कि कोई ये नहीं, ना इदारा ना कोई एजेंसी ना कुछ, सब काम अगर फौज से ही कराना है तो फौज को क्यों, सॉरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कराना है तो फिर वो आपको क्यों ला के बिठा दें भाई। आप तो ये जो केयर टेकर सेटअप जो था ये फेडरल गवर्नमेंट की, ये पीडीएम की थी ना, इन्होंने क्या किया दिल्ली पर? इनको तो क्या समझ रहे हैं कि इनको थाली में रखकर करार दे दिया जाएगा अगले 5 साल तक? अभी बहुत एक और वक्त मौजूद है। इससे जो मैंने आपसे इलेक्शन का कहा था उसके आसार तो कतई तौर पर नजर नहीं आते। दूसरा जो मैंने बहुत ही मोहतात अल्फाज में कहा था, मुझे एक निगरान नहीं इंटरीम वक्ती सेटअप जो 1 साल से 2 साल तक लगता है, नुमाइंदा होगा मिलिट्री सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आता नजर आ रहा है सूबों में और वफाक में। तो सर 2 सूबों में तो ऑलरेडी एक इंटरिम सा सेटअप है,
तो इतना तवील सेटअप सियासी तो इसको ठीक करते हैं, वो केयर टेकर है, निगरान है, वो एक आईनी। सही। अच्छा मुजाहिद साहब, आप ये बात करें तो फिर ये सर सियासी हलचल क्यों? एक तरफ से मरियम साहबा जलसे कर रही हैं, उधर से जरदारी साहब वहां पर बैठे हुए लोगों की शमूलियत हो रही है, काफ लीग जो है वो अपनी एक्टिविटी में लगी है, एक नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई है। तो सर ये एक्टिविटीज फिर क्यों हो रही हैं कि जो हम आप या जिसकी बात खुद जो है वो शेख साहब भी कर गए, तो फिर ये इलेक्शन दूर है तो ये इतनी जल्दी एक्टिविटीज तेजी में क्यों चल रहे हैं? एक्टिविटी इसलिए हो रही है ना कि रिप्रेस कर रहे हैं एक पार्टी को। मैंने नहीं पता कि आप किस हद तक मुझे इजाजत देंगे कि मैं एक जमाने में जिस तरीके से पुराने जमाने में हमारी खवातीन नाम लिया करती थी अपने शोहरों का तो मैं भी इस बात का ख्याल रख रहा हूँ कि आप जो है जब आप रिप्लेस कर रहे हैं एक ऐसी पार्टी को जो एक रियलिटी है, तो उसके लिए सब एक्टिविटीज हो रही है, सब अपनी कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए ये किंग पार्टी और बना दी गई है। जरा इनके ओहदेदार भी आज आप देख लीजिए, अपने मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा तो इनकी कोई पहुंच नहीं होगी। इनमें से चारों आज तक पाकिस्तान सिंध या कराची नहीं आए होंगे। ये कियानी और चौधरी और अलीम खान और ये लोग कभी बलूचिस्तान और केपी नहीं गए होंगे, पंजाब के भी 4 डिस्ट्रिक्ट ज्यादा नहीं गए होंगे। ये पार्टी है जो मुल्क में आइंदा हुकूमत संभालेगी। या फिर शरीफों की जो पंजाब में है, हाँ पीपल्स पार्टी इसको एंजॉय पूरे तौर पर कर रही है। उसको दोनों सूरतों में फायदा है क्योंकि उनकी पॉलिसी उस मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ वजह से है जो बहुत मार खा चुकी है और वो मार खाने के लिए तैयार नहीं है। वो पावर शेयर चाहते हैं, सिंध में एब्सोल्यूट पावर है उनके पास, फेडरल में पावर शेयर चाहते हैं। बलूचिस्तान में अब उनका मैखाने बड़ी हद तक अब अमल दखल बढ़ गया है। पीपल्स पार्टी को तो कोई लॉसेस नहीं है, इलेक्शन हो या ना हो, कोई भी सेटअप बने, वो सगरात से फैजियाब हो रहे हैं पूरे तौर पर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। मैं यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।